चलो देखो, नेक्स्ट जो है वो हमें देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक जो वायर का अगर एक लूप रखा जाए तो उसके ऊपर टॉर्क कितना लगेगा। ठीक है, तो टॉर्क हमें फाइंड करना है। एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक लूप रखा जाए तो उसके ऊपर कितना टॉर्क लगेगा। जैसे मान लो स्टार्टिंग में हमने ये लिया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है इनटू द प्लेन, और उसकी वैल्यू किसके बराबर है तो बी के बराबर। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है बी, और इनिशियली एक लूप ऐसा रखा हुआ है जिसकी लेंथ हम लोग ले लेते हैं एल के बराबर और विड्थ ले लेते हैं बी के बराबर। मान लेते हैं इस डायरेक्शन में जो इस लूप के थ्रू जो है वो करंट का फ्लो हो रहा है। ठीक है, अगर जैसे ही हम लोग चलो यहाँ देखो, जैसे ही अगर हम लोग यहाँ से अगर इसको थीटा एंगल पे टिल्ट करते हैं, ये पहले जो ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है और ऐसे एक लूप रखा हुआ है। अब हमने क्या किया, इस लूप को ऐसे थीटा एंगल से टिल्ट कर देंगे। तो जैसे ही अगर हम थीटा एंगल से टिल्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा। और एक बात देखो, ये थीटा एंगल से हमारा ऐसे टिल्ट हो गया, ये जो एंगल है वो किसके बराबर, थीटा के बराबर। ये थोड़ा सा बड़ा मैंने बना दिया ताकि अपने को दिखाई दे। यहाँ पे जो करंट जो फ्लो हो रहा होगा वो इधर की तरफ, यहाँ से करंट ऐसे और यहाँ से इस तरह से करंट फ्लो हो रहा होगा। तो अगर हम इस वाले लूप वायर पे बात करें ए बी सी डी, अगर ए बी पे ऊपर बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और ये थीटा एंगल ऐसे टिल्ट हुआ है। तो अभी भी अगर देखेंगे तो यहाँ ये अगर करंट कैरिंग वायर इधर की तरफ है, ये वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो आगे की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो एंगल इनके बीच का कितना होगा 90 डिग्री। अभी जैसे मान लो ऐसे है तो अभी भी टिल्ट हुआ तो ये मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है और करंट कैरिंग वायर इधर की तरफ। जो थीटा होगा वो कितना होगा 90, थीटा 90 होगा। तो इसके ऊपर अगर फोर्स देखें तो फोर्स ऑन ए बी वायर अगर हम लोग देखें, फोर्स ऑन ए बी वायर, तो जो ए बी वायर के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किसके बराबर, तो आई इंटू एल क्रॉस बी के बराबर ये लगेगा जो फोर्स लगता है। अब यहां से अगर देखिए तो एल और बी के बीच का जो एंगल है वो थीटा इक्वल्स टू कितना है 90 डिग्री। अब हम लोग फोर्स F कैलकुलेट करें तो I इंटू एल इंटू कितना आएगा B के बराबर। एक मिनट, ये जो लेंथ है वो किसके बराबर B है, तो ये स्मॉल b और इंटू कितना आएगा कैपिटल। ये हमारा होगा मैग्नेटिक फोर्स। ये करंट का डायरेक्शन इधर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड के साइड होने का मतलब हम किसके ऊपर फोर्स निकाल रहे हैं, अभी एक एक करके सबके ऊपर निकाल रहे हैं। तो यहाँ से जो L की वैल्यू है आगे की तरफ है, B अंदर की तरफ, L क्रॉस B करेंगे तो ये फोर्स किधर लगेगा ऊपर के डायरेक्शन। तो यहाँ से जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ F लगेगा, F और F की वैल्यू I इंटू स्मॉल b इंटू कैपिटल B। वैसे ही अगर इस पे देखें तो इस वाले केस में अगर देखें नीचे की तरफ तो L इधर की तरफ है B इधर, तो ये कितना आएगा L क्रॉस B, फोर्स किधर लगेगा नीचे की तरफ। यहाँ फोर्स ऐसे लग रहा होगा, ये कुछ इस तरीके का ऐसा पड़ रहा है। ठीक है, ये अब एक बार देखो इस वाले में भी देखे तो जो L होगा वो नीचे की तरफ होगा और B जो होगा इधर की तरफ, L क्रॉस B इधर की तरफ फोर्स होगा और इस वाले पे इधर की तरफ। तो ये जो इन सब के ऊपर जो फोर्स लग रहा है ये BC और किसके ऊपर AD के ऊपर, तो ये कोई भी रोटेशन प्रोड्यूस नहीं करेगा। ये जो फोर्स होगा वो किसके बराबर जीरो होगा। वैसे तो पूरे कंप्लीट लूप पे जो फोर्स होगा वही किसके बराबर होगा जीरो के बराबर। ठीक है, लेकिन ये जो फोर्स होगा वो इसको रोटेट कराने में कोई हेल्प नहीं करेगा, यानी जो इन दोनों के कारण हमें टॉर्क नहीं मिलेगा। हमें जो टॉर्क मिलेगा तो अगर हम इस लाइन के अबाउट अगर टॉर्क कैलकुलेट करें तो ये जो होगा वो कौन सा होगा L/2। टॉर्क की वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर, टॉर्क इक्वल्स टू टॉर्क इक्वल्स टू कितना हो जाएगा R क्रॉस F। अब यहां से देखो R क्रॉस F अगर हम लोग देखते हैं तो R जो होगा वो इधर की तरफ, ये अगर थीटा एंगल से अगर हमने ये रोटेट कराया है तो इस लाइन के बीच और इसके बीच एंगल कितना होगा थीटा।
ये हमारा किसके बराबर होगा, L/2 के बराबर, ये L/2 के बराबर। यहाँ पे जो टॉर्क देखेंगे तो टॉर्क ऑन ए बी वायर वो किसके बराबर होगा, टॉर्क इक्वल्स टू, अगर मैग्नीट्यूड लिखे तो उसकी वैल्यू किसके बराबर, तो R क्रॉस F। R क्रॉस F में अगर देखें तो ये कितना होगा L/2 और ये कितना होगा F, और इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। फाइनली ये किसके बराबर आएगा, L/2 इंटू F इंटू कितना आएगा, साइन थीटा के बराबर। वही अगर हम लोग इस वाले पे देखें तो R की जो वैल्यू आएगी वो इधर की तरफ, ये एंगल भी थीटा, और ये होगा फोर्स का डायरेक्शन। तो R क्रॉस F देखेंगे फिर से, तो यहां से अगर टॉर्क ऑन हम लोग देखें CD वायर तो वो किसके बराबर है, L/2 इंटू F इंटू कितना, साइन थीटा के। अब इसकी वैल्यू अगर हम लोग पुट करें तो यहाँ से देखो R क्रॉस F इधर की तरफ आ रहा है टॉर्क का, और यहाँ पे भी R क्रॉस F करेंगे, जो R का डायरेक्शन इधर से कुछ इंक्लाइन है तो ऐसे होगा, और F जो होगा नीचे, तो R क्रॉस F करेंगे वो भी किधर की तरफ, इधर के डायरेक्शन। ये समझ आ रहा है डायरेक्शन। तो यहाँ से ये टॉर्क ऑन CD वायर किसके बराबर, L/2 इंटू F साइन थीटा। तो जो नेट टॉर्क हम लोग फाइंड करेंगे वो दोनों का समेशन होगा, तो वो किसके बराबर, L इंटू F इंटू साइन थीटा के बराबर, L/2 प्लस L/2 L के बराबर। जो F की वैल्यू है उठा करके यहाँ से पुट करेंगे तो L इंटू B इंटू I इंटू कैपिटल B इंटू कितना, साइन थीटा के बराबर। तो I इंटू L इंटू B जो है, L इंटू B किसके बराबर, A, तो I इंटू A इंटू कितना आएगा, B इंटू साइन थीटा, कैपिटल B इंटू साइन थीटा। अब अगर एक बार देखो, जैसे मान लो हमारे पास नंबर ऑफ लूप हो वो अगर n हो, नंबर ऑफ लूप अगर क्या हो n, तो जो नेट टॉर्क आएगा वो किसके बराबर, n इंटू I इंटू A इंटू कितना, B इंटू कितना, साइन थीटा। ये n इंटू I इंटू A जो होता है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, इसको बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल M से। M इंटू B इंटू साइन थीटा जो आएगा वो किसके बराबर होगा, तो ये टाउ नेट, और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो टाउ वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, तो M क्रॉस B के बराबर। ये अगर किसी भी लूप के लिए अगर देखें तो M क्रॉस B, जो M का जो डायरेक्शन होगा वो हम कैसे फाइंड करेंगे, जैसे मान लो ये हमारा कोई एक लूप है, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो अगर हम लोग ये जो फिंगर जो कर्व करे करंट के डायरेक्शन में, तो जो थंब होगा वो हमें M वेक्टर का डायरेक्शन देगा, ठीक है। तो M की वैल्यू यहाँ से अगर देखें तो M की वैल्यू इधर की तरफ है, अंदर की तरफ स्टार्टिंग वाले में, और इस केस में देखें तो M जो होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, और जो हमेशा M का डायरेक्शन होता है वो परपेंडिकुलर टू द किसके होगा, तो जो प्लेन ऑफ द लूप है उसके। इस वाले में जैसे मान लो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो F वेक्टर, ठीक है, जैसे एक बार देखो फोर्स का डायरेक्शन है टॉर्क का, M का डायरेक्शन जब अगर देखें तो जैसे मान लो अभी जो हमारे पास लूप है वो कुछ इस तरीके का है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे हमें ऐसे राइट हैंड को अपने पास ऐसे करंट के डायरेक्शन में कर्ल कराना है फिंगर को, तो जो थंब होगा वो हमें क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ M वेक्टर देगा, ठीक है। बेसिकली ये M वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, M वेक्टर इक्वल्स टू, तो N इंटू I इंटू एरिया वेक्टर, ठीक है। जो M जो होगा वो हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, I हमारा करंट, और A जो होगा वो एरिया ऑफ द लूप होगा। ये हो गया हमारा कौन सा, टॉर्क के बारे में, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया टॉर्क की वैल्यू। चलो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ से कूलम्ब्स लॉ हमें देखना है, मैग्नेटिज्म का जो है उस कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म अगर हम लोग देखें तो इसमें यही बताते हैं, जैसे मान लो दो तरह का पोल होता है एक मैग्नेट के अंदर, एक साउथ पोल और एक दूसरा नॉर्थ पोल। जो साउथ पोल होता है वो हमारा इक्विवेलेंट होता है किसके, जो नेगेटिव चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और जो नॉर्थ पोल है उसको हम किसकी तरह, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल यानी क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, साउथ साउथ में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और नॉर्थ साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो कूलम्ब ने यही बताया था कि जो दो जो पोल होंगे, तो सेम तरह के जो पोल होंगे वो क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर तो वो रिपेल करते हैं, और अपोजिट वाले जो पोल होते हैं वो हमारे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अपोजिट वाले जो पोल होंगे वो एक दूसरे को रिपेल अट्रैक्ट करेंगे, और इनके बीच का जो फोर्स होता है वो
दोनों का जो पोल स्ट्रेंथ होता है उसके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर। तो इसलिए यहां से अगर देखें तो प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटाते हैं तो म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू m1 m2 अपॉन किसके आर स्क्वायर के बराबर। ये हमारा ये जो है ये जो m1 m2 जो है वो क्या है पोल स्ट्रेंथ। m1 m2 जो है वो क्या है पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, अगर हम इसका अगर ऐसा यूनिट अगर देखें तो ऐसा यूनिट अगर देखें तो एक तरह से ये जो m1 m2 का जो आएगा वो इसका स्क्वायर हम लोग ले सकते हैं। तो m1 जो ऐसा यूनिट आएगी वो ऐसा यूनिट किसके बराबर होगा, ऐसा यूनिट इक्वल्स टू यहां से देखें तो f इंटू आर स्क्वायर इंटू 4 पाई में तो कोई यूनिट आएगा नहीं अपॉन कितना म्यू नॉट के बराबर यही आएगा और इसका स्क्वायर रूट भी आएगा। क्योंकि यहाँ से दोनों सेम क्वांटिटी है तो उसका स्क्वायर होगा। तो यहाँ से f इंटू आर स्क्वायर बाई म्यू नॉट करोगे तो इसकी जो यूनिट आती है वो आती है एम्पियर मीटर के बराबर। ठीक है, ये जो आएगा एम्पियर मीटर के बराबर। ठीक है, या एक ये एम्पियर मीटर है। अब एक बार देखो, अब हमें क्या करना है कि मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है एक बार मैग्नेट के कारण। ठीक है, तो एक बार मैग्नेट के कारण अगर हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करें तो पहले उससे पहले इसे देखते हैं कि अगर हम किसी मैग्नेट का अगर डाइपोल मोमेंट अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट, तो जो डाइपोल मोमेंट आएगा उसकी वैल्यू क्या होती है। जैसे मान लो हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसे पढ़ते हैं वैसे ही क्या होता है कि मैग्नेट में भी क्या होता है दो अलग अलग नेचर के पोल होते हैं। एक साउथ नॉर्थ वाले को क्या मानते हैं पॉजिटिव और साउथ वाले को नेगेटिव। अगर इसकी जो पोल स्ट्रेंथ है वो हमने ले ली प्लस एम और माइनस एम और इसकी लेंथ किसके बराबर है 12 के बराबर, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो किसके बराबर m इक्वल्स टू आएगा स्मॉल m इनटू 2l वेक्टर। यानी बेसिकली ये 2l क्या है तो डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स। ठीक है, m इनटू कितना आएगा 2l और जो इसका डायरेक्शन होगा जो डायरेक्शन होगा वो किसके बराबर होगा तो कहां से कहां तक तो माइनस m से किधर की तरफ होगा प्लस m की तरफ, या फिर ऐसे बोल लो कि साउथ पोल से किधर की तरफ साउथ टू नॉर्थ पोल। अब यहां से भी देख सकते हैं तो जो मैग्नेटिक मोमेंट का जो मैग्नेटिक मोमेंट का जो ऐसा यूनिट होगा वो क्या होगा इसका एम्पियर मीटर है और इसका मीटर तो कितना आएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसके कारण अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर देखें एक जो पोल स्ट्रेंथ जिसका हम लोग जिसकी वैल्यू ले रहे हैं स्मॉल एम उसके कारण अगर हम लोग r डिस्टेंस पे अगर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करें तो जो b की वैल्यू आती है वो आती है म्यू नॉट बाई 4 पाई इनटू m अपॉन कितना r स्क्वायर के बराबर। ये हमारा क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड जो होता है पोल के कारण किसी r डिस्टेंस को। अब मान लो अगर हमें कैलकुलेट करना है कि एक बार मैग्नेट जो है उसमें दो पोल होंगे। अब ये हमने ले लिया प्लस m और ये हमने ले लिया कौन सा माइनस। ठीक है, अब यहां से इसके कारण या फिर इसको माइनस m ले लो इसको प्लस, इसकी लेंथ हम लोग ले लेते हैं 2l और यहां से r डिस्टेंस पे या इसके सेंटर से हम लोग ले लेते हैं r डिस्टेंस पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है तो इस पॉजिटिव के कारण किधर की तरफ होगा अवे और नेगेटिव के कारण किधर की तरफ होगा टुवर्ड्स द ये पोल। तो ये कौन सा है b ड्यू टू माइनस m और ये कौन सा है b ड्यू टू प्लस। ये जो डिस्टेंस है वो दे रखा है किसके बराबर r के बराबर। तो यहां से b प्लस की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर तो म्यू नॉट बाई 4 पाई इनटू कितना m अपॉन कितना ये r माइनस l का स्क्वायर और जो b नेगेटिव होगा वो किसके बराबर तो म्यू नॉट बाई 4 पाई इनटू m अपॉन किसके तो r प्लस l का होल स्क्वायर। यहां से अगर हम नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करें तो जो b नेट की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर तो कौन सा डोमिनेट करेगा m तो दोनों के लिए सेम है ये कांस्टेंट है r माइनस l ये कम है तो ये वाला क्या होगा ज्यादा तो क्या आएगा b प्लस माइनस ऑफ कौन सा b माइनस। तो इसकी वैल्यू आएगी तो देखो म्यू नॉट इंटू m बाई 4 पाई ये तो कॉमन ही ले लो बचेगा कितना तो 1 बाई r माइनस l का होल स्क्वायर और माइनस 1 बाई r प्लस l का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू अगर देखें तो कितना आएगा म्यू नॉट इंटू m बाई 4 पाई इंटू ये सॉल्व करेंगे तो किसके बराबर आएगा तो यहां से देखो r प्लस l का होल स्क्वायर
यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस ये किसके बराबर, माइनस साइन के साथ क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और प्लस 2RL अपॉन में कितना आ जाएगा, तो नीचे अगर देखें तो नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो r माइनस एल का होल स्क्वायर और इनटू r प्लस एल का होल स्क्वायर, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से हम देखेंगे तो b इक्वल्स टू जो आएगा वो किसके बराबर, तो म्यू नॉट इनटू m अपॉन 4 पाई इनटू कितना 4RL अपॉन किसके r माइनस एल का होल स्क्वायर इनटू r प्लस एल का होल स्क्वायर। ये जो m इनटू अगर देखेंगे तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना 12, इनके बीच का डिस्टेंस 12 है, तो m इनटू 12 जो होगा ये लिख लेते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई इनटू 2 इनटू क्या लिखेंगे r और ये आ जाएगा m इनटू 12 जो आएगा वो किसके बराबर, तो डाइपोल मोमेंट, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपॉन ये क्या आ जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर और इनटू r माइनस एल का होल स्क्वायर। m इनटू 12 को हम क्या लिख सकते हैं कैपिटल M, कैपिटल M अगर लिखे हम लोग तो कैपिटल M, तो जो b की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई इनटू कितना है बचा है 2r और इनटू कितना आ जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन कितना r माइनस एल का होल स्क्वायर और इनटू r प्लस एल का होल स्क्वायर। अगर मान लो कि हमारे पास जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो स्मॉल है, यानी l जो है वो वेरी वेरी लेस देन किससे हो r से, तो r माइनस एल जो है वो लगभग किसके बराबर r और r प्लस एल भी लगभग किसके बराबर r, तो ये कितना आ जाएगा r की पावर 4, तो जो b की वैल्यू आएगी वो कितना आएगा, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई इनटू 2m अपॉन कितना आ जाएगा r क्यूब आ जाएगा। ये होगा मैग्नेटिक डाइपोल के कारण, ठीक है, ये मैग्नेटिक डाइपोल के कारण एक्सियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड। अब दूसरा इसका केस हम लोग देखते हैं कि जो मैग्नेटिक डाइपोल अगर ले रहे हैं या एक मैग्नेट के कारण, तो ये हमारा माइनस m है और ये हमने ले लिया प्लस m। यहां से अगर इक्वेटोरियल पोजीशन पे देखना है, ये हमारा कौन सा हो गया, ये L हो गया और ये भी किसके बराबर L के बराबर। इस पॉइंट पे अगर देखें तो इसके कारण टुवर्ड्स होगा और इसके कारण अगर देखें तो ये अवे होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि ये एंगल अगर थीटा है तो यहां से ये b माइनस और ये कौन सा है b प्लस, जो दोनों की वैल्यू यहां से ये डिस्टेंस सेम है और ये डिस्टेंस भी सेम है, तो इस केस में जो b प्लस और b माइनस की वैल्यू आएगी वो भी क्या है सेम है। तो यहां से अगर हम बात करें तो इनका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, बचेगा कौन सा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो किसके बराबर होगा, ध्यान से देखो, अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी किसके बराबर थीटा, और ये अगर थीटा है तो ये भी किसके बराबर होगा, ये भी थीटा होगा, ये और ये सेम है तो उनके सामने का एंगल सेम होगा, ये भी किसके बराबर थीटा के बराबर। ये देख सकते हैं इसी लाइन के लॉन्ग है और ये पैरेलल है, तो ये भी थीटा होगा और ये भी कितना थीटा। तो जो बी नेट की वैल्यू आएगी तो बी नेट इक्वल्स टू आएगा 2b इनटू cos थीटा के बराबर, 2b इनटू cos थीटा यानी 2b, मान लो ये वाला कितना है z के बराबर, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो किसके बराबर, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई इनटू कितना, तो m अपॉन किसके बराबर r स्क्वायर यानी जो कि z स्क्वायर के बराबर, और cos थीटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी l अपॉन किसके z के बराबर। ये जो वैल्यू आएगी 2 म्यू नॉट बाई 4 पाई इनटू ये कितना आएगा m इनटू l, एक काम करते हैं इसको क्या लिख लेते हैं m इनटू 12 अपॉन में कितना z क्यूब, और z की वैल्यू किसके बराबर, तो यहां से अगर हम लोग मान लेते हैं ये डिस्टेंस a के बराबर है, तो जो z आएगा वो किसके बराबर, तो l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और टू द पावर किसके 3/2 के। यहां से अगर हम लोग देखें तो जो वैल्यू आएगी तो ये इक्वल्स टू b नेट इक्वल्स टू किसके बराबर, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई इनटू m इनटू 12 जो आएगा वो कैपिटल M अपॉन l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 3/2।
अगर मान लो L जो है वो वेरी वेरी लेस देन A, तो उस केस में L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर है? A स्क्वायर के। ये जो वैल्यू है, हाँ बोलो, तो B की वैल्यू किसके बराबर? तो म्यू नॉट बाई 4 इंटू कैपिटल M अपॉन कितना? A क्यूब के बराबर। ये है, यहां से अगर देखें तो बस यहाँ 2m बाई आर क्यूब होता है, और वही r डिस्टेंस पे निकाले तो कितना? m अपॉन किसके आएगा? r क्यूब। ये चीज ध्यान रखना है, एक्सियल पोजीशन पे 2 टाइम्स होता है, अदरवाइज जो इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं वहां पे कितना होगा? 1। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का है वो भी जो आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एग्जैक्टली सेम कैलकुलेशन, ठीक है। तो अब ये वाला जो डेरिवेशन है वहां पे मैं नहीं कराऊंगा, ठीक। बाकी जैसे यहाँ पे Q और माइनस Q है, वहां पे उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? प्लस m, सॉरी यहाँ पे माइनस m प्लस m है, तो वहां पे क्या आ जाएगा? प्लस Q माइनस Q। बाकी सारा जो डेरिवेशन होगा वो क्या रहेगा? सेम ही है, ठीक है। चलो चलो अब इसके बाद में देखना, जो फोर्स या टॉर्क अगर हम लोग देखेंगे, अगर डाइपोल मोमेंट जो है वो अगर प्लेस किया गया है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके कारण कितना फोर्स और टॉर्क लगेगा? तो फोर्स ऑन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक डाइपोल रखा है, यहां से कुछ इस तरीके का, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो P है, और जो डाइपोल है वो कुछ इस तरीके, उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा है। मान लो ये हमने लिया माइनस है, और यहाँ पे ले लिया हमने कौन सा? प्लस है। तो जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा तो F इक्वल्स टू किसके बराबर होगा? तो m इंटू कितना? B वेक्टर। तो फोर्स होगा मैग्नेटिक डाइपोल के ऊपर या मैग्नेटिक पोल के ऊपर, वो F इक्वल्स टू किसके बराबर होगा? m इंटू B। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा, और यहाँ पे जो लगेगा वो पीछे की तरफ, ठीक है। जो F की वैल्यू आएगी ये लेंथ मान लेते हैं हम लोग कितना? 2l। ये वैल्यू एक F फोर्स लग रहा है, और यहाँ पे भी F फोर्स लग रहा है। तो इस केस में जो F नेट आएगा डाइपोल पे वो किसके बराबर? 0। तो मैग्नेटिक फोर्स जो रहेगा वो तो 0 रहेगा। हमें अब टॉर्क देखना है, इस वाले पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क देखें तो ये कितना आ जाएगा? L के बराबर, और ये मान लेते हैं किसी थीटा एंगल पे है, तो ये हमारा कौन सा हो गया? R वेक्टर। तो जो टॉर्क अगर लिखेंगे वो किसके बराबर? R इधर की तरफ, फोर्स इधर, R क्रॉस F, यहाँ पे R इधर, फोर्स इधर, R क्रॉस F, ये भी अंदर की तरफ, दोनों टॉर्क जो होगा वो क्या होगा? सेम। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो जो टॉर्क लगेगा वो किसके बराबर? तो m इंटू जो ये जो टॉर्क आएगा, टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर? R F sin थीटा। R की जगह पे कितना लेंगे? L, और F की जगह पे कितना? M इंटू B, और इंटू कितना है? sin थीटा। और यही कितना आएगा अपने पास? यही टॉर्क इसका भी आएगा, प्लस क्या लिखेंगे? R इंटू F sin थीटा, और बेसिकली हमें क्या करना है? इंटू 2l। तो जो ये आएगा तो 2 इंटू L इंटू M इंटू B sin थीटा। तो ये जो m इंटू 12 आएगा, 12 आया, उसकी जगह पे क्या लिख देंगे? कैपिटल M इंटू कितना? B sin थीटा। तो जो टॉर्क आएगा उसकी वैल्यू किसके बराबर? m B sin थीटा, और यही किसके बराबर होगा? टॉर्क टाउ इक्वल्स टू वेक्टर फॉर्म में लिखे तो m क्रॉस p के बराबर। अब एक बात देखो कि जब अगर थीटा की वैल्यू क्या हो? थीटा अगर 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री हो, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, और जो डाइपोल मोमेंट, जो डाइपोल रखा हुआ है उसका भी डायरेक्शन इधर की तरफ, ये माइनस m हो गया और ये प्लस है। थीटा जब 0 होगा तो टॉर्क कितना होगा? 180 डिग्री। इस केस में अगर हम लोग देखें तो यहां से अगर मान लो अगर कुछ थीटा एंगल अगर ऐसे रोटेट करा है, थीटा एंगल ऐसे रोटेट करा है, इधर की तरफ रोटेट कराए, तो इसका टॉर्क फोर्स इधर लग के इसको ऐसे रोटेट कराएगा। अगर ऐसे रोटेट कराएगा ये भी फिर से इसके ओरिजिनल पोजीशन पे लाना चाहता है, या टॉर्क इक्वल्स टू कितना? टॉर्क इक्वल्स टू 0। तो ओरिजिनल पोजीशन पे लाना चाहता है, तो ये जो इक्विलिब्रियम होगा वो कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन सा होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर थीटा 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, यानी हमारा जो डाइपोल रखा हुआ है वो कैसा? तो कुछ इस तरीके का कि जो माइनस m है वो इधर की तरफ है, सॉरी प्लस m इधर की तरफ और माइनस m इधर की तरफ।
तो जो डाइपोल मोमेंट है वो इधर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ, तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। यहां से अगर देखें तो इस वाले केस में देखें तो टॉर्क यहाँ भी जीरो ही आएगा क्योंकि साइन 180 की तरफ जीरो। इस केस में अगर एक बार देखो कि अगर मैंने थोड़ा सा भी इसको डिस्प्लेस किया, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो ये माइनस चार्ज माइनस एम जो होगा उस पर फोर्स इधर लग जाएगा और प्लस एम इधर। अगर मैंने इसे सीधा रोटेट करा तो ये और आगे की तरफ ऐसे रोटेट कराना चाहे तो ये जो इक्विलिब्रियम होगा वो कौन सा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम कैसा होगा, अनस्टेबल। और वही अगर हम लोग देखें तो थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर 90 हो, थीटा इक्वल्स टू 90 यानी कैसा रखा हो, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ हो और जो इनके बीच का है ये मान लो स्मॉल एम और ये मान लो कैपिटल, इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगा और इस वाले फोर्स इधर, तो जो टॉर्क लगेगा वो मैक्सिमम होगा और किसके बराबर होगा, कितना m into p के बराबर। और ये जो टॉर्क होगा वो हमारा कौन सा है, मैक्सिमम टॉर्क होगा। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो वर्क डन हम लोग अगर देखें कि जो रोटेट कराने में डाइपोल को अगर हम रोटेट कराते हैं तो उसमें वर्क डन कितना लगेगा। चलो यहां से मान लेते हैं ये हमारा कौन सा है, वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल, वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल या मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में पूरा का पूरा सेम चीज डाइपोल वाला पार्ट आएगा, ये बिल्कुल यही कैलकुलेशन होगा तो अब वहां पे देख लेना आप लोग, बस m की जगह पे q लिखना है। यहां से हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और ये इधर की तरफ ऐसे है, ये माइनस एम है और ये कौन सा है, प्लस है। अभी मान लेते हैं ये कितना एंगल पे है, थीटा एंगल पे, इस पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा और इस पे पीछे के डायरेक्शन थीटा एंगल पे। जो टॉर्क होगा वो किसके बराबर होगा, m इंटू बी इंटू साइन थीटा के बराबर। ठीक है, m इंटू बी इंटू साइन थीटा। अब अगर हम लोग यहाँ से देखें तो अगर मुझे वर्क डन निकालना होगा इस टॉर्क के कारण, तो वर्क डन जो होगा वो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू किसके बराबर, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा, टाउ इंटू डी थीटा। ठीक है, अब टाउ इंटू डी थीटा आएगा तो यहां से देख लेते हैं वो किसके बराबर, एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। और थीटा की लिमिट कहां से कहां तक, तो मान लेते हैं पहले थीटा 1 पे है, इनिशियल पोजीशन थीटा 1 है, बाद में पोजीशन कितना, थीटा 2। तो ये किसके बराबर आएगा, थीटा 1 से थीटा 2 तक रोटेट करा। ये टॉर्क ऐसे है, डी थीटा भी हम लोग इधर ले रहे हैं तो थीटा यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं, 0 डिग्री। यहां से अगर देखें तो m इंटू बी इंटू कितना आएगा, साइन का माइनस कॉस, कॉस थीटा होगा और थीटा 2 से लेकर के कहां तक, थीटा 1 तक। मैंने लिमिट इन्वर्स कर दिया उस माइनस साइन के साथ। तो यहां से जो dw आएगा वर्क डन इक्वल्स टू किसके बराबर, m इंटू बी इंटू कॉस थीटा 1 माइनस किसके, कॉस थीटा 2 के बराबर। ये हमारा क्या होगा, वर्क डन इन रोटेटिंग और डाइपोल या मैग्नेटिक डाइपोल या मैग्नेटिक। ठीक है, अब इसके बाद हमें जो देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में देखना। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेसिकली है क्या, ये ऐसी इमेजिनरी लाइंस होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये जैसे मान लो हर एक मैग्नेट हमने देखा कि एक मैग्नेट जो है वो दूसरे मैग्नेट से कुछ दूरी से ही वो इंटरेक्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो वो इसीलिए कर पाता है क्योंकि वो अपने से कुछ लाइंस प्रोड्यूस करते हैं। जैसे ही एक मैग्नेट की लाइन जो है वो दूसरे मैग्नेट की लाइन के साथ इंटरेक्ट होगा तब जाकर के वो दोनों एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे ग्रेविटेशनल वाले केस में देखा था वैसे ही मैग्नेट भी लाइंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा कि एक ऐसी इमेजिनरी लाइंस जिसका टेंजेंट जो होगा वो हमें क्या देगा, तो डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड देगा उस पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो भी अगर आपके पास फील्ड लाइंस अगर दिया हुआ है तो उस फील्ड लाइंस के ऊपर अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो जो टेंजेंट होगा वो हमें क्या देगा, कि डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, पहली चीज होगी ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम लाइंस ऑफ फोर्स नहीं बोल सकते क्योंकि जो फोर्स जो लगता है
वो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक है। इसके डायरेक्शन, इसके अलोंग फोर्स नहीं लग रहे, इसलिए हम इसको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं बोल सकते। दूसरा, जो अगर एक हम डाइपोल की बात करें या मैग्नेट की बात करें, तो ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। तो जो इनसाइड द मैग्नेट होता है, मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किधर की, साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा। और बाहर वाले पॉइंट पे अगर देखें तो नॉर्थ से किधर की तरफ होगा, साउथ की तरफ। यहां से देखें तो ये इधर की तरफ ऐसे जा रहा होगा, ऐसे पूरा घूम के आएगा, ये ऐसे, ये अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ होगा। और बाहर वाले पॉइंट में देखें तो नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है। चलो, ये जो लाइंस होती है मैग्नेटिक लाइंस, वो क्या होगा, तो जो नॉर्थ पोल से बाहर निकलते हैं और साउथ पोल में एंटर होते हैं, ठीक है। यहाँ थर्ड पॉइंट देखिए, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर मान लो वो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर लिए, तो मैंने क्या बताया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर जो टेंजेंट होगा वो हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करेगा। लेकिन अगर ये इंटरसेक्ट करेंगे तो यहाँ पे दो डायरेक्शन हो जाएगा, दो टेंजेंट होंगे, और दो टेंजेंट है यानी हमारा क्या होगा कि दो डायरेक्शन में हो जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड, जो कि पॉसिबल नहीं है कि एक ही पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड दो डायरेक्शन में, इसीलिए दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। जो फील्ड लाइंस की डेंसिटी होती है वो बेसिकली हमें क्या बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी शो कर रहा होगा। जैसे मान लो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, जैसे पॉइंट बी हो गया और यहाँ पॉइंट सी देखें, तो जो डेंसिटी है वो बी पे ज्यादा है और सी पे कम है। तो बी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो ज्यादा होगी, और सी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। नेक्स्ट, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इस क्लोज कॉन्टिन्यूअस लूप एक फॉर्म कर सकते हैं। जैसे मान लो ये नॉर्थ से निकलते हुए यहाँ से पूरा साउथ, ये पूरा कंप्लीट लूप हमारा कवर करते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी। अब इसके बाद देखो, अब यहां से देखते हैं डाइपोल मोमेंट। अगर हमें देखना हो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एक सर्कुलर लूप का, एक सर्कुलर लूप है जिससे कोई करंट आई फ्लो हो रहा है, और आई करंट जो फ्लो हो रहा है तो उसके कारण उसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा। मान लेते हैं कि अगर एक करंट कैरिंग वायर है, तो करंट कैरिंग वायर है उससे ये हमने लूप लिया, और यहाँ से कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, और इसका जो रेडियस है वो किसके बराबर है, कैपिटल आर के बराबर। और हम यहाँ से x डिस्टेंस पे एक मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आती है वो किसके बराबर होता है, b इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इनटू n इन म्यू नॉट n i आर स्क्वायर अपॉन किसके, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये निकलवाया था मैंने, ये सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड। अब एक बात देखो, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो अंदर की तरफ होगा, करंट अगर ऐसे फ्लो हो रहा है, यहां से अगर देखें तो ये इस रिजल्ट को अगर हम लोग, एक मिनट, म्यू नॉट एन आई बाई 2 इंटू ये होता है, ठीक है, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग 2 पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 पाई एन आई आर स्क्वायर अपॉन कितना, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 के बराबर, ठीक है। 2 पाई इंटू एन आई आर स्क्वायर है। अब यहां से अगर हम लोग देखें तो पाई इंटू आर स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर, एरिया। तो ये अगर देखें तो म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू ये पाई इंटू आर स्क्वायर जो क्या आएगा, एरिया, तो 2 इंटू एन इंटू आई इंटू ए अपॉन कितना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। अगर मान लो जैसे ये हमने देखा था कि जो एक डाइपोल मोमेंट, ये डाइपोल के कारण जो एक मैग्नेटिक डाइपोल होता है, ये माइनस एम और ये प्लस एम, तो यहां से आर डिस्टेंस पे हम लोगों ने जो मैग्नेटिक फील्ड निकाला था वो किसके बराबर, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 इंटू कैपिटल एम अपॉन कितना, आर क्यूब के बराबर। ये आ गया। अब एक बात देखो, तो यहां से अगर हम इन दोनों रिजल्ट को कंपेयर करें तो मान लो अगर x जो रहे
वो किसके बराबर, वेरी वेरी ग्रेटर देन आर हो, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 जो होगा वो किसके बराबर, तो ये एक्स क्यूब के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आर जो होगा नेगलेक्ट हो जाएगा। तो यहां से अगर हम देखें तो ये जो रिजल्ट आएगा वो किसके बराबर, तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 इंटू एन आई ए अपॉन कितना x क्यूब के बराबर। अब यहाँ से अगर दोनों को कंपेयर करें तो जो m की वैल्यू आएगी वो कितना आएगी, n इंटू आई इंटू ए के बराबर। याद करो जब मैंने टॉर्क बताया था तो उस समय बताया था कि जो n इंटू आई इंटू ए है वो क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो यही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो इसी को लिख दिया था हमने, n इंटू आई इंटू कितना ए वेक्टर। डायरेक्शन हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का निकाल सकते हैं, करंट के डायरेक्शन में हम अपना फिंगर कर्ल करें, जो थंब होगा वो हमें क्या शो करेगा, जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर मान लो कोई एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन है एक सर्कुलर ये लूप है जिसका रेडियस कितना r है, उसमें अगर ये रिवॉल्व कर रहा है तो एक रिजल्टेंट कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगा इसमें, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो दे रखी है न्यू। तो यहां से हम लोग अगर इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालें तो वो किसके बराबर, m का मैग्नीट्यूड निकाले तो कितना आएगा, तो n इंटू आई इंटू ए, जो नंबर ऑफ टर्न्स तो 1 हो गया, करंट I इक्वल्स टू कितना E बाई टी, Q बाई टी होगा करंट, और 1 बाई टी को हम क्या लिख सकते हैं न्यू, और इनटू कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। अगर मान लो हमें सपोज ये दे रखा हो, टाइम पीरियड दे रखा हो, तो m इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, e इंटू पाई आर स्क्वायर बाई कितना t के बराबर। वही अगर सपोज इसकी वेलोसिटी दी हुई हो, तो वेलोसिटी अगर दी हुई हो या स्पीड दिया हुआ हो, ये स्पीड जो है वो कितना है v के बराबर, तो उस केस में जो टाइम पीरियड आएगा वो कितना 2 पाई इंटू आर बाई बी के बराबर। उठा के यहाँ पुट कर दो, तो m इक्वल्स टू किसके बराबर, e इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन कितना t, और t की जगह पे क्या लिखेंगे 2 पाई आर बाई b, r से r कैंसिल आउट हो गया। ये हमारा हो जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसके कारण, एक करंट कैरिंग वायर के कारण, ठीक है। चलो अब यहां से देखें कि अगर एक मैग्नेटिक डाइपोल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा गया है तो वो जो ऑसिलेट करेगा तो उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन किसके बराबर है, चलो यहां से देख लेते हैं। मान लो एक ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड में सपोज ये किसी थीटा एंगल पे रखा हुआ है डाइपोल मोमेंट, ये माइनस m है और ये प्लस है, ये थीटा, इस वाले में टॉर्क जो लगेगा वो किसके बराबर, तो टाउ इक्वल्स टू m इंटू b इंटू साइन थीटा के बराबर। अब एक बार देखो कि ये जो टॉर्क है, अगर मान लो ये टॉर्क किधर की तरफ लगेगा, ये फोर्स इधर, तो टॉर्क जो रहेगा वो ऐसे रोटेट कराना चाहेगा मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क। तो अगर मैंने यहाँ से डी थीटा एंगल अगर इसको रोटेट कराया है इधर की तरफ, तो ये क्या चाहेगा, फिर से ये ओरिजिनल पोजीशन की तरफ आना चाहेगा। उस केस में अगर देखिए तो जो टॉर्क आएगा ये कैसा होगा, रीस्टोरिंग टॉर्क होगा, ये इसको फिर से वापस इस वाले पोजीशन पे लाना चाहते हैं। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो टॉर्क जो आएगा वो क्या लिख सकते हैं कि क्या डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट, तो t इक्वल्स टू m इंटू बी इंटू वेरी स्मॉल एंगल अगर ले रहे हैं तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, एंगल के अपोजिट डायरेक्शन, और ये टाउ इक्वल्स टू क्या आएगा i इंटू अल्फा इक्वल्स टू माइनस ऑफ m इंटू बी इंटू कितना थीटा। ये स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा जो होगा वो थीटा के बराबर। यहाँ से अल्फा इक्वल्स टू कितना आएगा, तो माइनस ऑफ m इंटू बी अपॉन कितना i इंटू थीटा। और अगर कंपेयर करें अल्फा इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर थीटा से, तो जो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर, m इंटू बी अपॉन आई का स्क्वायर रूट। और यहाँ से अगर देखें तो 2 पाई बाई टी अगर लिखे तो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ m इंटू बी अपॉन कितना i, यानी जो टाइम पीरियड t आएगा वो 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ किसके, तो i अपॉन कितना आएगा m b के बराबर, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ i अपॉन m b के बराबर। और ये जो i होगा वो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड जिसके अंदर हमने उस डाइपोल मोमेंट को रखा हुआ, ठीक है।
चलो ये वाला तो चैप्टर खत्म हो गया। अब एक काम करते हैं, आज रहने देते हैं, कल जो है कल ये वाला शुरू करेंगे, ठीक है। ये आपका कितना चैप्टर हो गया आप कंप्लीट? इसमें मैग्नेटिज्म हो गया पूरा, ऑप्टिक्स पूरा हो गया। 2 दिन में अपना ईएमआई खत्म हो जाएगा। तो जो टोटल जो टेस्ट होगा आपका वो 3-4 घंटा होगा। तो सैटरडे को होगा ना इस बार।